Hello friends, this is Aishwarya Verma. Welcome to my new YouTube video. I hope you all are doing very well. तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस सेशन आई होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस किया है और उसको देखा है जो कि एक इम्पॉर्टेंट है. और आज हम लोग इम्पल्स के बारे में देखेंगे कि लॉज ऑफ जो मोशन है उसके ऊपर ये पूरा सेशन चल रहा है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए फिर देखते हैं इम्पल्स क्या होता है. इम्पल्स से क्या समझते हो आप लोग? इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स जो होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल. इन शॉर्ट अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग ये याद रख सकते हो कि इम्पल्स जो होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल होता है. ठीक है. और डेफिनेशन से आगे देखेंगे. देखो, जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो फोर्स का इफ़ेक्ट होता है उसके एप्लीकेशन से, मतलब कि फोर्स जो है, फोर्स का जो इफ़ेक्ट होगा, मतलब कि जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा उसी को ही इम्पल्स बोलेंगे. और जो है द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज इन द फॉलोइंग टू वेज. और जो मोमेंटम है बॉडी का वो कैसे चेंज होता है? देखो, जब हम लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं एक शॉर्ट पीरियड में, मतलब कि स्ट्राइकिंग अ बॉल विथ अ बैट और हिटिंग अ नेल विथ अ हैमर, मतलब कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बहुत ही कम टाइम में. तो ये एक एग्जाम्पल है मोमेंटम का बॉडी पे कि कैसे चेंजेस डालता है. और सेकंड ये है कि बाय अप्लाइंग अ स्मॉलर फोर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब कि जब हम बहुत ही छोटा फोर्स अप्लाई करेंगे ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे कि thus the change in momentum of a body depends upon the magnitude of the applied force and the time for which it acts. मतलब कि जो चेंज इन मोमेंटम है किसी भी बॉडी पे वो जो है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और अप्लाइड फोर्स में, और जो टाइम है जो लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ये जो है दो वेज हैं जो मोमेंटम है किसी बॉडी पे कैसे एक्ट कर रहा है और उस पर क्या चेंजेस हो रहे हैं ये. तो अब हम लोग एक जो है मतलब कि फिज़िक्स के लैंग्वेज में इम्पल्स का डेफिनेशन देखते हैं कि अगर इम्पल्स आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या होता है, तो मतलब कि अगर एक सिंपल लैंग्वेज में देखना है तो इम्पल्स जो होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल. और ये भी बोल सकते हैं जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो उसका इफ़ेक्ट होता है उसके एप्लीकेशन से, तो उसी को ही इम्पल्स बोलते हैं. मतलब कि जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो उसका एप्लीकेशन होगा फोर्स का, तो जो उसका टोटल इफ़ेक्ट होगा उसी को ही फोर्स बोलेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद अब इसके बुक के लैंग्वेज में देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है इम्पल्स का. देखो, when a force is applied on a body for a small time interval, the product of the force and the time interval for which it acts is called the impulse of the force. देखो क्या होता है, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी बॉडी पे स्मॉल टाइम के लिए, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होगा फोर्स का और टाइम इंटरवल होगा तो उसी को ही अपन इम्पल्स बोलेंगे. जब वो जो है फोर्स और टाइम इंटरवल जो है एक्ट करेगा किसी बॉडी पे तो उसको बोलते हैं इम्पल्स. मतलब कि इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, ये होता है इम्पल्स. इम्पल्स मतलब कि होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल इन शॉर्ट. और डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पे किसी भी स्मॉल टाइम इंटरवल में, तो जो प्रोडक्ट होगा फोर्स का और टाइम इंटरवल का और वो जो बॉडी पे एक्ट करेगा तो उसको अपन बोलते हैं इम्पल्स. क्लियर? इम्पल्स समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या होता है. शॉर्ट में बस ये ध्यान रखो कि फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, इम्पल्स इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल. ठीक है. फिर उसके बाद इसको एक शॉर्ट डेरिवेशन से देखते हैं कि क्या आता है. तो देखो, सपोज अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी. एक जो है कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब कांस्टेंट फोर्स का सेंस ये है कि जो फोर्स है वो कम और ज़्यादा नहीं होगा, एक ही कांस्टेंट उसका जो रेंज होगा वो इक्वल होगा हर टाइम पे. तो एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे जो कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है, तो उसको अपन डी टी एज्यूम कर ले रहे हैं. शॉर्ट इंटरवल है इसलिए स्मॉल डी टी, बहुत ही कम टाइम के लिए लग रहा है. देन द पल्स ऑफ दिस फोर्स इज गिवन एज, तो जो इम्पल्स होगा इस फोर्स का तो वो क्या होगा देखते हैं. इम्पल्स को अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो देखो, डी जे इज इक्वल टू एफ इंटू स्मॉल डी टी. डी जे जो है यहाँ पे इम्पल्स है, चेंज इन इम्पल्स. ठीक है.
क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर साइन लगा हुआ है। ये पहले देख लिए हैं वेक्टर साइन क्या होता है स्टार्टिंग में, बहुत जब वीडियो स्टार्ट किए थे तब। और ये जो है फोर्स कैपिटल एफ में वेक्टर साइन है और इनटू स्मॉल डी टी। ठीक है, इफ़ वी कंसिडर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम T1 to T2 देन द इम्पल्स इज गिवन बाय। देखो अपन कंसिडर करते हैं कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम T1 से T2। ठीक है, मुझे जूम करना था। देखो एक स्मॉल इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं हम लोग T1 से T2। तो जो इम्पल्स होगा, इम्पल्स क्या होगा 0 से J तक। ठीक है, इनिशियल से J तक की जाएगा। DJ इज इक्वल टू T1 से T2, मतलब कि इनिशियल है फिर T2 जो है फाइनल है, F इंटू डी टी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन था DJ इज इक्वल टू F इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से J के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे T1 से T2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे DJ का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद F का F इंटू डी टी। ठीक है, T1 इंटू T2, यहाँ पे ऐसे रखते हैं। F जो है वो बाहर आ जाएगा, आगे देखते हैं। दिस इज द इम्पल्स ऑफ वेरिंग फोर्स बट इफ द फोर्स इज कांस्टेंट। ये जो है अगर फोर्स वेरी करेगा तो ये एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, दिस इज द इम्पल्स ऑफ वेरिंग फोर्स। वेरिंग फोर्स के लिए ये होगा, मतलब कि फोर्स जब वेरी करेगा, मतलब कि फोर्स जब अलग अलग होगा। वेरी करना मतलब जब फोर्स हर एक टाइम में अलग अलग होगा, F1 F2 F3, मतलब अलग अलग फोर्स लगेगा तब ये होगा। और जब अगर फोर्स कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या आएगा, J इज इक्वल टू F बाहर ले लेंगे डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, T हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो T2 माइनस T1, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तो इंटीग्रेशन पता है, मैंने पहले भी वीडियोस बनाया है इंटीग्रेशन के ऊपर। तो चेंज इन टाइम आ जाएगा यहाँ से T2 माइनस T1, मतलब कि इनिशियल टाइम माइनस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये जो है ये चेंज इन टाइम आएगा, तो F इंटू डेल टी। तो J इज इक्वल टू F इंटू डेल टी। ये एक अपन के पास एक्सप्रेशन आ गया किसका, इम्पल्स का। ठीक है, J इज इक्वल टू F इंटू डेल टी। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये जो था ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो यहाँ ये इसका एक एक्सप्रेशन आ गया इम्पल्स का, जो है F। यही तो अपन देखे थे ना, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, यही अपन देखे थे। इम्पल्स इज इक्वल टू, देखो इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, यही अपन यहाँ पे निकाले हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल वेयर डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है इम्पल्स का है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों से इम्पल्स का डेफिनेशन पूछ सकते हो और डिराइव करने भी बोल सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन आप लोगों को लाना है। तो ये बहुत ही इजी सा है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपन को लिख लेना है DJ स्मॉल इम्पल्स इज इक्वल टू F इंटू डी टी, फिर इसको बस इंटीग्रेट कर देना है सिंपली। मतलब DJ मतलब चेंज इन इम्पल्स। ठीक है, D जहाँ पे भी होता है वो चेंज के लिए होता है या फिर स्मॉल के लिए होता है। जब कोई स्मॉल क्वांटिटी लेंगे या फिर चेंज, तो चेंज इन इम्पल्स इज इक्वल टू F इंटू डी टी। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेट। नाउ इफ वी कंसिडर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम T1 टू T2, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों को, इसको 0 से J के रिस्पेक्ट में, इसको T1 से T2 के रिस्पेक्ट में। तो फिर उसके बाद दो फोर्स ले लेंगे। जब फोर्स वेरी करेगा तब उस केस में क्या होगा, उस केस में एज इट इज रख देंगे बस J इज इक्वल टू T1 T2 F इंटू डी टी। और जब अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो क्या करेंगे, F बाहर ले लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट फोर्स के लिए ले रहे हैं, और T1 T2 इंटू डी टी, तो T। फिर उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे F इंटू T2 माइनस T1, तो ये F इंटू डेल टी यहाँ से आ जाएगा। तो ये जो है इम्पल्स का यहाँ से इम्पोर्टेंट सा एक्सप्रेशन आ गया, ये J इज इक्वल टू F इंटू डेल टी। ठीक है, वेयर डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। फिर उसके बाद है यूनिट, द SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन इंटू सेकेंड। तो जो SI यूनिट होगा वो न्यूटन इंटू सेकेंड होगा। न्यूटन इंटू सेकेंड क्यों होगा,
फोर्स का जो यूनिट होता है यहाँ से आएगा अपन के पास यूनिट। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है डेल्टी का। तो न्यूटन इंटू सेकेंड ये जो है ऐसा यूनिट आ गया, इसलिए आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट मैं पहले भी बताई हूँ, अगर एक्सप्रेशन याद होगा आप लोगों को तो वहाँ से आप लोग खुद निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को फोर्स का पता होगा और टाइम का पता होगा तो ईजिली आप लोग इम्पल्स का निकाल सकते हैं यूनिट। और सीजीएस में क्या होगा, न्यूटन का डाइन होता है और सेकेंड का सेकेंड ही होता है। तो अगर सीजीएस में पूछे यूनिट तो डाइन इंटू सेकेंड, वैसे एसआई में ही पूछता है, सीजीएस में नहीं पूछता, बहुत ही रेयर केस में। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूटन का क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है, ml/t-2 और टाइम का तो t ही होगा, इसमें मास नहीं होता ना ही लेंथ होता है। तो ml/t-1 ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया इम्पल्स का। ठीक है, इम्पल्स क्लियर हुआ। इम्पल्स का डेफिनेशन लिखना है, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन करना है जिसमें कि इम्पल्स का एक्सप्रेशन अपन को निकालना है, फिर उसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला ये देखें यहाँ पर। अब एक छोटा सा रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। मतलब कि इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम जो होता है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम पहले देखें डेल पी। ठीक है, पहले देख लिए मोमेंटम क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम जब अपन पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में, तो मोमेंटम देखें। तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स के बीच में रिलेशन देखना है। देखो, एक कोई फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है किसी बॉडी में, जिसका मास क्या है, एम है, स्मॉल एम, और डेल टी इंटरवल है उसका, टाइम इंटरवल। तो वो प्रोड्यूस कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी जो कि डेल वी है। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये अपन को पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये भी अपन जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है ए इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, ये होता है। ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। तो मास इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, मतलब कि एक्सेलरेशन। तो यहाँ से डेल बाहर ले लेंगे, एम इंटू वी, एम इंटू वी डेल टी। तो फोर्स इज इक्वल टू डेल इंटू पी। एम इंटू वी क्या होता है, अभी मैं अगेन बताइए आप लोगों को, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। देखो यहाँ पे भी लिखी हुई हूँ मोमेंटम, ये जो p है, p रिप्रेजेंट्स मोमेंटम, m रिप्रेजेंट मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी के प्लेस पे अपन p लिख सकते हैं, तो डेल इंटू पी, डेल इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ से अपन ऐसे क्रॉस तो कर सकते हैं, फोर्स इंटू डेल टी को एक साइड और डेल पी को एक साइड, ऐसा लिख सकते हैं। तो फोर्स इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल इंटू पी। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया फोर्स इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल पी इन मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो अपन ये जो है वेक्टर का साइन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो है ये इम्पल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स इंटू टाइम इंटरवल क्या होता है, इम्पल्स होता है। अभी देखें अपन एफ इंटू डेल टी, देखो एफ इंटू डेल टी क्या होता है, इम्पल्स होता है। तो यहाँ से अपन रिप्रेजेंट लिख सकते हैं एफ इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल इंटू पी इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये जो पी है मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल जो होता है, डेल का साइन मतलब कि होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, Therefore, the impulse of the force acting on a body for a small time interval is equal to the change in momentum of the body। मतलब कि ये हुआ जो इम्पल्स है जो कि एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे स्मॉल टाइम इंटरवल में, वो जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। मतलब कि इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। इस एक्सप्रेशन से ही समझ में आ रहा है अपन को। देखो, यहीं से समझ में आ रहा है कि जो
इम्पल्स है, इम्पल्स ऑफ द फोर्स जो कि एक्ट करेगा किसी बॉडी पे स्मॉल टाइम इंटरवल में, डेल टी मतलब कि स्मॉल टाइम इंटरवल, वो डेल पी के इक्वल होगा, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। क्लियर हुआ? तो ये एक छोटा सा रिलेशन है जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले न्यूटन सेकेंड लॉ लिखेंगे अपन, वहाँ पे एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन किससे आता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो डेल इंटू एम वी अपॉन डेल टी, तो एम वी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी जो होता है वो मोमेंटम होता है, तो डेल इंटू पी अपॉन डेल टी, तो फोर्स इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल पी, मतलब कि एफ इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल पी, मतलब कि इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये रिलेशन समझ में आ गया? तो आज हम लोगों ने इम्पल्स देखा, उसका एक छोटा सा एक्सप्रेशन डिराइव किया, यूनिट डायमेंशनल फार्मूला, फिर एक रिलेशन देखे यहाँ पर इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम के बीच में। तो ये अगेन फिर से इम्पॉर्टेंट है आज का सेशन। अगर आज का सेशन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल एस्ट्यूट्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।